सो जहाँ पे हाईएस्ट पुट होते हैं वो सपोर्ट का काम भी करते हैं और जहाँ पे हाईएस्ट कॉल होते हैं वो रेजिस्टेंस का काम करते हैं। आप समझ लो जो मैंने ये 900 और 1000 लिखा है ये वो स्ट्राइक प्राइस है जिसने मुझे बचा लिया था। एनी आइडिया ये स्टॉक कौन सा होगा जिसने मुझे बचाया होगा? तो 880 इज हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पर भी है 950। ये सब देखेंगे आप, कंटिन्यू अनवाइंडिंग चालू है, लेकिन ये पता चल गया कि यहाँ पे बाय तो नहीं बनता। मतलब सपोर्ट वीक होना चाहिए तो प्राइस में ब्रेकडाउन आएगा। अगर सपोर्ट स्ट्रांग होगा तो प्राइस में ब्रेकडाउन आएगा कैसे? नमस्ते फ्रेंड्स। बहुत बार मन में एक क्वेश्चन उठता होगा ना कि प्राइस न्यू रेंज में आ गया, अब यहाँ से और ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, क्या करें क्या नहीं करें, हमें कोई उसका इंडिकेशन मिल जाए कि प्राइस यहाँ से और ऊपर जा सकता है कि नहीं। ऑप्शंस के केस में कुछ हद तक पॉसिबल है, 100% तो किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। तो प्रोबेबिलिटी में अगर मैं देखूं तो मुझे एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट ये मिल जाता है ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑप्शन चेन। मतलब जहाँ पे बहुत सारे पुट्स ओपन हैं वो हो गया हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट, और जहाँ पे बहुत सारे कॉल्स ओपन हैं वो हो गया हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट। मैं उस कॉल पुट पे डिस्कस करूंगी जहाँ पे डिस्टेंस जो है करीब 8 to 10% होता है। जहाँ सेम स्ट्राइक प्राइस पे हाईएस्ट कॉल पुट ओपन इंटरेस्ट है उस पे वीडियो मैं किसी और दिन बनाऊंगी। आज जो मैं बना रही हूँ वो डिस्टेंस वाइज है, अप्रॉक्सीमेटली दोनों के बीच में 8 to 10% का। ओके, अब प्राइस यहाँ से मूव होती है 900। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 1000 इज हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट। यहाँ से प्राइस मूव हो गई और यहाँ तक पहुंची। अब एक यूफोरिया आ जाता है, अरे ये तो 1000 जाने लग गया, हम फटाफट क्या करते हैं 1000 या 1020 या 1040 का कॉल खरीद लेते हैं और वहीं पे हम ट्रैप हो जाते हैं और फिर अरे गलती हो गई, होता है। तो देखिए दो चीज़ है, अगर गलती हो गई तो स्टॉप लॉस हिट करने में बिल्कुल सोचिए मत, लेकिन गलती हो गई या नहीं हुई इसका पता कैसे लगाएं? तो फ्रेंड्स ये HCOI हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट, सो जहाँ पे हाईएस्ट पुट होते हैं वो सपोर्ट का काम भी करते हैं और जहाँ पे हाईएस्ट कॉल होते हैं वो रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अब जब प्राइस को ऊपर जाना होता है तो क्या होगा, उसको ब्रेकआउट देना पड़ेगा, राइट? यहाँ से ब्रेकआउट देना पड़ेगा। अब अगर ये ब्रेकआउट देगा तो जो 1000 पे बहुत सारे कॉल के ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे, मतलब रेजिस्टेंस वीक हो जाएगा। और अगर वहां पर कॉल एडिशंस हो रहे हैं, मतलब लोगों में घबराहट नहीं हो रही, पैनिक नहीं आ रहा, इसका मतलब रेजिस्टेंस में दम नहीं है, शायद प्राइस घूम सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं कॉल बाय नहीं करूंगी, अगर कर लिया स्टॉप लॉस हिट एंड आउट, राइट? तो ये एक तरीका होता है कि जिससे हम पता कर सकते हैं। फिर प्राइस वहां से जब नीचे आ जाए या मान लो नीचे हो, अब मुझे पता करना है कि प्राइस यहाँ से और नीचे जाएगा। 900 देख लिया ऊपर से नीचे आते हुए, अरे मजा आ गया, अब तो मैं यहाँ पे पुट ले रहा हूँ, पुट लिया, अरे गलती हो गई। तो वही गलती देखने के लिए मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे पुट्स ऐड हो रहे हैं या रिड्यूस हो रहे हैं। ऐड का मतलब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, अगर रिड्यूस हो रहे हैं तो सपोर्ट वीक। अगर ये चीज मैं समझ जाऊं, मेरे दिमाग में बैठ जाए, अकॉर्डिंगली आई कैन टेक अ ट्रेड। एक ऐसा ही केस कल हुआ था एंड मैं उसमें बच गई। क्यों? जस्ट विद दिस रीडिंग इसने मुझे बहुत हेल्प किया।
आप समझ लो जो मैंने ये 900 और 1000 लिखा है, ये वो स्ट्राइक प्राइस है जिसने मुझे बचा लिया था। आपके लिए 1 मिनट का पॉज़ लेके मैं ये पूछना चाहती हूँ, एनी आइडिया ये स्टॉक कौन-सा होगा जिसने मुझे बचाया होगा? क्या आप कमेंट में लिख सकते हैं? और टाइम के साथ लिखिएगा कि आपने ये कौन से मिनट में देखा। देखने के बाद मत लिखिएगा, पहले आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करिएगा। लिख दिया नाम आपने? पहले आप नाम लिखिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या था। चलिए, आई अज़्यूम कि आपने नाम लिख दिया होगा। मैं पढ़ूँगी और उसको अगर मैंने लाइक कर दिया मतलब आप राइट हो, एडिट मत करना, ओके? ठीक है। इसका नाम है पेल। तो चलिए इसे हम देखते हैं इसके ऑप्शन चेन को। ये पेल का ऑप्शन चेन है और अब हम इसके स्क्रीनशॉट जो मैंने लिया इसमें देखते हैं। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट कहाँ था? इसी पे था। आज यहाँ पे भी ऐड हुआ है और यहाँ पे भी ऐड हुआ है। ये आज हुआ है। लेकिन अगर मैं ओपनिंग भी देखूं तो यहाँ पे 1600 थे, यहाँ पे अराउंड अबाउट 400, 300, 400 थे, यहाँ पे अराउंड अबाउट 100 ही थे। तो 1000 के ओपन इंटरेस्ट के एडिशन ने मुझे बचा लिया। वैसे ही आज भी मुझ में वही चीज आई कि क्या 900 तोड़ देगा? तो अब मैं यहाँ पे आती हूँ तो 880 इज हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पर भी है 950। ये सब देखेंगे आप, कंटिन्यू अनवाइंडिंग चालू है और यहाँ पे एडिशंस है, तो यहाँ पे प्राइस रुक सकती है। अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, पर क्या आप कॉन्फिडेंट इनफ हो ट्रेड करने के लिए? एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बनने के लिए आपका ये जानना जरूरी है कि आपको ऑप्शन बाय करना चाहिए या सेल, और डिफरेंट मार्केट डायरेक्शंस में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अपसर्च के प्लेटफॉर्म पे ज्योति बुधिया मैम ने सारे कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ सिखाए हैं। तो आज ही एनरोल कीजिए और एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनिए। अब इसे मैं चार्ट में अगर आपको दिखाऊं तो देखिए ऑलरेडी मेरी मार्किंग है यहाँ पर 1000 पे। कल ओपन हुआ, इसके ऊपर जाने लगा, लॉन्ग बिल्डअप वगैरह कुछ नहीं मिला था, लेकिन हाँ जब प्राइस यहाँ पे था तो लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा था मुझे और मैंने उसी हिसाब से सोचा कि चलो इसमें हाथ डालते हैं। लेकिन जब आके ये देखा कि 1000 के आसपास है और इसमें सबसे बेस्ट थिंग क्या है, ओआई ऐड हो रहे हैं। देखिए मुझे ये नहीं मालूम पड़ता है कि यहाँ से रिवर्सल होके 900 जाएगा कि 800 जाएगा, ये बात सच है और मैं नहीं जानती। अभी तक उतनी मास्टरी नहीं आई है कि मैं ये समझ पाऊँ कि ये कल रिवर्स होके 900 हो जाएगा। उस लेवल पे पहुंचने में अभी भी मुझे टाइम लगेगा और पहुंच जाऊं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन ये पता चल गया कि यहाँ पे बाय तो नहीं बनता है, कॉल बाय नहीं बनता है और उसका नतीजा आज जो ये गैप डाउन ओपन होके नीचे आया, आई वॉज सो हैप्पी कि हाँ बच गई। दिस इज द थिंग, ये इसी में नहीं है, सब में होता है कि जहाँ पर प्राइस एक बार टच कर जाए और वहाँ पर अगर मुझे हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस एडिशन स्ट्रॉन्ग बनते जाएगा, स्टॉक में ब्रेकआउट का चांस कम बनेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताती हूँ। कल एक और स्टॉक में ऐसे ही हुआ था, ऑरो फार्मा। ऑरो फार्मा लॉन्ग बिल्डअप होकर था ये 1500 के पास में। 1400 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5। मैंने ओपन इंटरेस्ट, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप विथ ऑप्शन चेन पे ऑलरेडी एक वीडियो कर दिया है, आप समझिए ये उसका कंटिन्यूएशन है। तो 1 वीक होल्ड करने के बाद मैंने देखा कि 1500 के हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट में अनवाइंडिंग नहीं हो रहा, वो कम नहीं हो रहे। इसका मतलब प्राइस को एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस आ सकता है। तो अगर मैंने इंट्राडे के लिए बाय किया या पोजिशनल के लिए बाय किया या ये वाला मेरा बाय खड़ा है, उसको एक बार एग्जिट करते हैं, कल की कल देखेंगे।
ये सोच के मैं वहाँ से हट गई। आज जब मार्केट स्टार्ट हुआ, अभी की कैंडल शेप आपको ये दिख रही है, लेकिन अगर यही मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम में लेके जाकर आपको दिखाती हूँ, तो इसकी मॉर्निंग से कंस्ट्रक्शन ऐसी थी, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड, और फिर इसने अप ट्रेंड लिया। अभी अप ट्रेंड लेके वापस 1500 के आसपास आया। तो क्या औरो फार्मा का ऑप्शन चेन मुझे 1500 पे क्या दिखा रहा है? अभी भी 1500 पे ये मुझे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ही बता रहा है विथ एडिशंस। जब तक यहाँ पर अनवाइंडिंग नहीं होगी, मेरा बाइंग में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। देखिए, 10, 5, 15 रुपए की सवाल नहीं है। उसके बाद का मेरे पास हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है कॉल का, वो 1600 पे है। 1600 है तो मतलब 15-20 रुपया भी अगर ऊपर सस्टेन हो जाता है तो कॉल अनवाइंड नहीं हो, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अगर नेक्स्ट ओपनिंग डे ऑफ द मार्केट कॉल अनवाइंड होता है, प्लस ओपन लो विथ लॉन्ग बिल्डअप, ये सब सिनेरियो मेरे मैच होंगे, तभी मैं इसमें कॉल खरीदूंगी। लेट्स सी, कल तो छुट्टी है। हाउ मार्केट ओपन्स ऑन फ्राइडे। आज जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज 14 अगस्त है और कल 15 अगस्त है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू ऑल। ये फ्राइडे को कैसे ओपन होगा, लेट अस सी। सेम वे, जब ये नीचे था तो हमने कहाँ देखा था? हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट कहाँ है? 1400। ये 100 पॉइंट्स में मूव हो रहा है। हम ये देख सकते हैं किसी भी ऑप्शन चेन में सबसे पहली स्टडी यही होती है कि हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है, वो अगर मोर देन 5% है, तब तो उसमें ट्रेड करके मजा आता है। नहीं तो 2-3-4% तो हमारे ऐसे ही स्लिपेज में ही निकल जाते हैं, बिकॉज ओपन इंटरेस्ट को चेंज होने में और एडिशन होने में ही वो फटाफट 10-5-15 रुपए तो निकाल देता है। तो अप्रोक्सीमेटली इतना तो हमें चाहिए कि 2-3% चलो हमारा स्लिपेज हो गया, लेकिन बाकी के पूरे 8% तो हम कैप्चर नहीं कर पाते या 5% कैप्चर नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम उसका 4-5% भी कैप्चर कर ले अंडरलाइन का, तो प्रीमियम का तो काफ़ी अच्छा कैप्चर कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मुझे हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट पे फोकस करवाकर ये बताती है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ सकता है। थोड़ा हम ऐसे भी देख सकते हैं प्रैक्टिस के टाइम पर। लेट अस से हमने F&O की लिस्ट निकाली और ये सारे मेजर ब्रेकडाउन्स देखे। एनएमडीसी क्योंकि पीएल तो अभी मैंने देख ही लिया आपके सामने। एनएमडीसी और डेली में देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। गैप अप ओपन हाई, ये शॉर्ट बिल्डअप तो नहीं हुआ होगा ये टाइम पे। गैप अप ओपन हाई, तो क्या हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट इसके पास में था? देखते हैं एनएमडीसी की ऑप्शन चेन में हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है। डू आई हैव टू टेल यू कि हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 230 के आसपास है, राइट? इसके पास पहले नहीं है। और यहाँ पर मतलब मुझे यूफोरिया या पैनिक में नहीं आना है कि गैप अप ओपन हो गया, बाय द कॉल। थोड़ा सा शांति। अगर वहाँ पे हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट है, उसको अनवाइंड होने दीजिए, वहाँ से भीड़ को कम होने दीजिए, तब ना रास्ता आगे का क्लियर होगा। लेकिन अगर ट्रैफिक जैम रहेगी वहाँ पे, तो रास्ता कैसे क्लियर होगा? और अगर उसमें एडिशंस आ गया, ओपन हाई आ गया, तो फिर मुझे क्या देखना है कि सपोर्ट कहाँ पर है। तो चलिए देखते हैं सपोर्ट कहाँ पर है। अगर सपोर्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पर 210 पर, क्या कहते हैं, इज इट 230 और 210 दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 8 to 10% है, राइट?
Can I buy a put? Can I buy a put? Yes. तो let us see the strike. Let us see the price. Price. देखिए, बहुत बार मुझे एक क्वेरी आती है कि ये चीज लाइव मार्केट में बताओ. माय फ्रेंड्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट इन लाइव मार्केट. लाइव मार्केट में मैं आपको स्टार्ट दिखा सकती हूँ, एंड तो नहीं दिखा सकती. रिजल्ट आते आते 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं, सेम डे भी आता है, नहीं तो 1 वीक लगता है. 1 वीक एवरी डे उसको कैसे मैं कंटिन्यू लाइव रखूं, इसलिए मैं आपको एक गाइडेंस दे रही हूँ. और मैं जो आपको गाइड कर रही हूँ कि मैं जिस तरह से स्टडी करती हूँ, आप भी स्टडी करके देखो कि क्या ये सचमुच में इफेक्टिव है. अगर आपको इफेक्टिव लगे तो ट्राई करो ना. मैं लाइव में इतना सब कुछ 2-2 3-3 दिन का लाइव नहीं दिखा सकूंगी. तो मैं जो बता रही हूँ, आप ये देखना कि मैंने जो बताया उसके बाद का मैं यहाँ भी बता रही हूँ. 210 जो है वो हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट है. क्या सिचुएशन बनी है यहाँ पे? पुट्स ऐड हुए हैं कि रिड्यूस हुए हैं? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पुट्स ऐड हुए हैं कि रिड्यूस हुए हैं? यहाँ पर भी ऐड हुए हैं, यहाँ पर भी ऐड हुए हैं. ये भी हाईएस्ट बनते जा रहा है. लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन होता है, 200 के पास होता है या 210 के आसपास होता है और ओपन लो बना के लॉन्ग बिल्डअप बना देता है. देखिए तो सही कि क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है कि नीचे जाता है. अगर उसे और नीचे जाना होगा तो क्या होगा, 210 के पुट में अनवाइंडिंग होगा प्लस 200 के पुट में भी अनवाइंडिंग होगा. जैसे जैसे अनवाइंडिंग होगा मतलब सपोर्ट वीक होना चाहिए तो प्राइस में ब्रेकडाउन आएगा. अगर सपोर्ट स्ट्रांग होगा तो प्राइस में ब्रेकडाउन आएगा कैसे? उसी तरह से अगर कॉल में रेजिस्टेंस मजबूत होगा तो ब्रेकआउट कैसे आएगा? रेजिस्टेंस को कमजोर होना पड़ेगा, वीक होना पड़ेगा, तभी जाके तो ब्रेकआउट के चांसेस हैं. यही चीजें आप ऑप्शन चेन में जो मैंने अभी बताया है, अगर इसे देखें आप, जब भी ये रिलीज होगी वीडियो, आप इसको देख के इसके अकॉर्डिंग खुद से ऑप्शन चेन को देखिएगा और उसके बेस पे करिएगा. मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि जो मेरी बात है उस पे 100% बिलीव करो. खुद ट्राई करो, खुद देखो, खुद सीखो. मैं सिखाने में बिलीव कर रही हूँ और मैं सिखा ही रही हूँ. मैंने इतने वीडियोस बनाए हैं अपसर्च पे, आप उन सबको देखिए. अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको नॉलेज मिलेगी. बहुत लोग ये भी कहते हैं कि आप एक पे स्टिक हुई चाहिए. भाई 38 इयर्स तो दे दिए इस मार्केट को, तो जितनी नॉलेज मेरे पास है पार्ट पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और जब तक कर सकती हूँ मैं तो करूँगी. लेट अस सी वेदर यू एक्सेप्ट और यू डोंट एक्सेप्ट. जिस दिन सब लोग ये कह दोगे कि नहीं भाई बंद कर दो, वो लास्ट डे होगा. बट टिल देन जब तक मैं कर सकती हूँ मैं ये एजुकेशन कभी बंद नहीं करूँगी. और ट्राई करिएगा, ट्राई करके मुझे ये भी बताइएगा कि आपको और क्या सीखना है मुझसे. उसी टॉपिक पे मैं वीडियोस बनाऊँगी. जैसे जैसे आप लोग की डिमांड आती है वैसे वैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ. जो आपको चाहिए वो मैं बना के देने को तैयार हूँ. लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है. बिना प्रैक्टिस किए हिम्मत मत हारिए. मैं ट्रेड करने के लिए भी नहीं कहती हूँ, मैं कहती हूँ पहले प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कि राइट है कि रॉन्ग है. उसके बाद ये देखिए छोटा सा ट्रेड करके कि आपके बेनिफिट में है या नहीं है. इनिशियली ब्रोकरेज और टैक्सेस की चिंता मत कीजिए. और जहाँ तक रेगुलेशंस का सवाल है, रेगुलेशंस आएंगे जाएंगे. मैंने 38 इयर्स में कितने रेगुलेशंस के चेंजेस देखे होंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते. उतने रेगुलेशंस देखे हैं मैंने. आने वाली जनरेशंस तो स्टार्ट ही नए रेगुलेशन से करेगी, तो सब उसी में ढलते जाएंगे और ढलना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा. काम बंद तो नहीं कर सकते. तो प्रैक्टिस करिएगा और मुझे बताइएगा आपको और क्या नया टॉपिक सीखना है. थैंक यू सो मच.